हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर अपना सेकंड चल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसमें प्रश्नावली 2.1 देख रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करा भी दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें भी आपको मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपका कास इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान आपको निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार का ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हल। देखिए आपके पास कितना है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और 1/2 क्लियर। फिर इसके बाद कितना स्टूडेंट 2 साइन इनवर्स है आपके पास, इसके बाद माइनस 1/2 है। इतना आपके पास दे के रखा है। अब आपको यहां पर चेक करना है कि ऐसा कास का कोई डिग्री है जिसका मान 1/2। तो जी हाँ, कास 60 का मान होता है 1/2। कास है इसलिए कास के फॉर्म में आपको पता करना है। कास 60 डिग्री मतलब कास 60, तो यहां पर कास इनवर्स रहने दो और कोष्टक के अंदर आप लिखो कास 60 और इसको हम लिख सकते हैं π/3। कास 60 को हम कास π/3 लिख सकते हैं। देखिए पाई बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। जब इसको 3 का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब अपना क्या होता है 180 में 3 का भाग देने पर 60 होता है। मतलब 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर 2 साइन इनवर्सेस को रहने दें और अंदर भी रहने दें। अब ऐसा यहाँ पर दिमाग लगाएं कि साइन के किस डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका होता है साइन 30 का मान, साइन 30, और साइन 30 को लिख सकते हैं π/6, π/6। इतना क्लियर हो गया आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कास से कास कट गया तो आपके पास बचा π/3, आपके पास कितना बचा π/3। अब यहां पर यदि देखा जाए तो यहां पर 2 साइन इनवर्स रहेगा, अभी कटेगा नहीं क्योंकि माइनस है। इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, इसके कोष्टक के अंदर ऐसा लिख सकते हैं माइनस π/6। क्यों? एक मैं आपको सूत्र बता दूं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। और ये कहां से आया, ये चतुर्थांश से आता है और फार्मूला मैंने आपको बता चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट देख लेना तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, या कि आप डेली पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ये सूत्र याद होगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस साइन थीटा था, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह π/6, तो मैंने इसको अपोजिट कर दिया साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा था। तो इस रूप में देके रखा था तो इसको मैं इस रूप में बना दिया, देख सकते हैं आप आसानी से। चलिए अब क्या करेंगे, साइन को साइन से क्या करेंगे, काट देंगे। तो π/3 बचा आपके पास, माइनस 2 है और कोष्टक के अंदर स्टूडेंट माइनस π/6 है। क्लियर। चलिए अब आपका आंसर बहुत करीब आ चुका है। π/3 तो π/3 रहने दें, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से डिवाइड होगा ये तो π/3 हो जाएगा। सेम है ना ये π/3, तो इसका मान आ जाएगा स्टूडेंट 2π/3, और यही आपका आंसर था, यही आपका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। यहां पर इन फार्मूलों को आपको तैयार करना जरूरी है और मैंने कराया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रकार के फार्मूले आप लोग तैयार कर लीजिए। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालिए। चलिए हल करते हैं। हल आपके पास कितना है, कास इनवर्स 1/2 स्टूडेंट और प्लस 2 साइन इनवर्स है और 1/2 सेम है, बस इसमें माइनस नहीं है। ठीक है ना, इसमें माइनस नहीं है। देखिए आपको लगाना है कि कास किस डिग्री का मान 1/2 होता है। तो मैंने अभी बताया था कास 60 डिग्री, और 60 को लिख सकते हैं π/3। ठीक है ना, और यहां पर आपको साइन लगाना, क्योंकि साइन है तो साइन के फॉर्म में लगाना है, ताकि साइन से साइन कट जाएगा। साइन इनवर्स, साइन किसका मान है 1/2, तो साइन 30 का मान है, मतलब π/6, साइन π/6 ये हो गया। अब ये कास से कास कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा। यहां पर बचेगा π/3 और यहां पर बचेगा 2 × π/6। अब स्टूडेंट यहां पर आपको ध्यान देना है कि 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 है ना, तो आपका आएगा आंसर π/3 प्लस π/3, दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे तो 2π/3 आंसर आ गया। आंसर सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, इस पे माइनस नहीं है। तो उसका भी आपका आंसर 2π/3 आया था और इसका भी 2π/3 आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, और सेम क्वेश्चन स्टूडेंट
ठीक है ना। मैं इसलिए इस तरह पूरे सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि यदि आप कई क्वेश्चन सेम करते जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी से फिर एग्जाम में कर पाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और सेम क्वेश्चन में कराता हूं। मैं कुछ एग्जाम्पल से लेता हूं, कुछ प्रश्नावली से क्वेश्चन लेता हूं। आप किसी भी स्टेट से होंगे, हो सकता है एनसीईआरटी का जो मैंने बुक देखा वो थोड़ा सा पतला है, उसमें कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए सॉल्व करने का। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और जितना प्रैक्टिस बनेगा उतना ही आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। क्लियर? तो चलिए इसे देखिए, 2 कॉस इनवर्स है और 1/2 है। यहां पर स्टूडेंट 3 साइन इनवर्स है और 1/2 है। ठीक है, यहां पर 2 कॉस इनवर्स रहने दें। ये कॉस किस डिग्री का मान है? तो मैंने बताया था π/3 का मान है, मतलब कॉस 60 का मान है। यदि यहां पर बात किया जाए तो साइन इनवर्स रहने दें और ये साइन 30 डिग्री का मान, मतलब π/6 का मान है। अब ये कास से कास कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। चलिए आगे कितना आएगा आपके पास, 2 इंटू π/3 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू π/6। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो कट भी जाएगा, 3 दूना 6। चलिए अब देखिए 2π/3 प्लस π/2, इसका एलसीएम लो स्टूडेंट। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग दोगे 2 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 दूना 4 पाई, 2 का भाग दोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई पाई से होगा तो 3 पाई, कुल मिलाकर 4 3 7 π/6। ये आपका आंसर आ गया। ऐड करते तो बनेगा, जोड़ते तो बन रहा होगा आपसे एलसीएम कैसे ली जाती है। अब आप 12th क्लास के हो तो थोड़ा सा बेसिक, बहुत ही ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं कैसे एलसीएम, ना डायरेक्ट कर रहा हूं। तो आशा करता हूं इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन है कोष्टक के अंदर π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन भी लिख लिया करें, और क्वेश्चन लिख लेंगे तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बना लें, जितना मैं कराता हूं विधिवत आप नोट्स बनाते चलें बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और आप अपने बुक्स में देख सकते हैं 90% कोर्स आपका मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से होंगे 90% क्वेश्चन फिर भी मिलेगा। चलिए हल कर रहे हैं स्टूडेंट। यहां पर आपको पहचानना है कि 1/2 साइन किस डिग्री का मान है। तो अभी सेम आपने देखते आया है तो आपको परेशानी नहीं होगी आशा करता हूं। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, -1/2 हल करते समय ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, साइन है तो साइन रहने दे, π/3 है तो π/3 रहने दे। एक काम करते हैं, इसको यदि हम बात करें तो माइनस है तो माइनस रहने दे, इनवर्स है तो इनवर्स। ये किस डिग्री का मान है? साइन π/6 का मान है, 30 डिग्री का मान है। बन रहा है ना, पाई का मान होता है 180, 180 में 6 का भाग देंगे 30 आएगा, तो साइन 30 का मान है। चलिए ये आपका साइन हो गया स्टूडेंट और ये π/3 हो गया। यहां पर साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स रहने दें। अब एक काम आप करिए कि यहां पर एक काम ये करना है कि साइन है तो साइन और माइनस π/6 कर दीजिए, ये हो गया आपका। तो ये साइन साइन कट जाएगा, -π/6 -π/6। मैंने बताया था ना आपको एक फार्मूला, ये लिख लीजिए आप लोग, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। और जब यदि इस रूप में तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यही चीज अपन ने किया। अब कितना हो जाएगा, ये साइन है π/3 हो जाएगा और ऋण का ऋण से मल्टीप्लाई होगा तो धन हो जाएगा और π/6। अब इसको जोड़ें स्टूडेंट, इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए ये 3 और 6, इन दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है ना, फिर आप 3 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 पाई, इसके बाद ये पाई हो जाएगा। कुल मिलाकर आया साइन 2 और 1 कितना हो गया 3 π/6। अब डिग्री निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 दूना 6, कुल मिलाकर आपका आया साइन π/2 मतलब 90, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1, और यही आपका आंसर हो गया। आसानी से कर पाएंगे ना, जब आप प्रत्येक क्वेश्चन को क्रम से पढ़ रहे होते हैं तो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि कौन से चतुर्थांश में आएगा, यही चीज आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा चतुर्थांश यदि आप नहीं सीखे होंगे तो। हालांकि मैंने सिखाया है, 54 फार्मूले हैं उसमें, और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपका है कास इनवर्स, ये जो माइनस है
अभी तक आपने साइन को देखा था तो उसे आप आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता है। चलिए, कॉस है। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स आप कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये जो अंदर वाला है वो कास जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये कास 30 का मान है, और 30 का मतलब होता है π/6। अब ये माइनस में तो कटेगा नहीं, ये आपको यहां पर समस्या डालेगा। जैसा कि आपने देखा था कि साइन जो है माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कास ऐसा नहीं होता है। कास होता है माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो अब हमको इस प्रकार के फार्मूले इस पर यूज नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने चतुर्थांश में पढ़ा होगा कि कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, वही फार्मूला अपन यहां पर लगाएंगे। देखिएगा, ये कास है तो कास रहने दे, ये कास इनवर्स है तो कास इनवर्स रहने दे, इसके बाद ये कास हो जाएगा, और पाई माइनस π/6, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब कास से कास क्या हो गया, कट गया, ये हो गया कास, और इसके बाद पाई माइनस π/6 प्लस π/6, और π/6 प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद आपका हो जाएगा कास पाई। कास पाई का मान कितना होता है स्टूडेंट, तो कास 180 का मान होता है -1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूं आपको 100% समझाने की। अब यह है कि फार्मूले स्टूडेंट ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यदि आपसे फार्मूले नहीं बनेंगे तो डेफिनेट मैं कहूंगा कि आपसे हल नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलते हैं। और कुछ मुख्य मान अपन निकाल रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बोल के रखा है मुख्य मान, तो आप चाहें तो साइन से साइन काट दें, तो क्या सही कहलाएगा? बिल्कुल सही नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हल करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये आपके पास साइन इनवर्स है और साइन है 2π/3, और 2π/3 का मतलब कितना होता है समझिए, 2 गुणे 180/3, तो 3 छका 18, मतलब 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो क्या 120 डिग्री सही है? आपको माइंड में सोचना है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना स्टूडेंट कि चूंकि जो साइन थीटा का मान होता है वो -π/2 से बड़ा होता है और आपका π/2 से छोटा होता है। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा है ये, यहां पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा की मुख्य शाखा है, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर मैंने गलत कर दिया। मतलब जो साइन का हमको इनवर्स का जो मुख्य मान निकालना है वो -π/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब -90 से छोटा होना चाहिए, और -90 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। इसी के बीच होना चाहिए। आप इसको याद कर लें। साइन इनवर्स का यदि मुख्य मान निकालना है तो इसका मान जो होगा, मुख्य मान जो थीटा का मान होगा, -90 से बड़ा होगा और +90 से छोटा होगा, जबकि ये तो 120 है, +90 से बड़ा है। अब आपको थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे तो चलिए बता रहा हूं मैं कैसे करना है आपको। आपके पास साइन इनवर्स है और ये साइन है कितना, 2π/3। इसको कैसे करना है ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स है, साइन को हम यहीं रहने दें, 2π को ऐसा कर सकते हैं 3π - π/3, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? 3π में 1 पाई घटाएंगे तो 2π आएगा, ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, साइन इनवर्स है और साइन है। देखिए जब 3 का 3 से भाग जाएगा तो पाई बचेगा, और इस पे जब भाग देंगे तो π/3 बचेगा। अब आपके पास एक सूत्र बन चुका है, एक सूत्र। वो कौन सा सूत्र है? तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। शायद पढ़ा हो आप लोगों ने चतुर्थांश में। और 180 का मतलब ही होता है पाई। अच्छा, तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन हो जाएगा ये, और ये π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्यों? 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, और आंसर आ गया π/3। आंसर आ गया, आसानी से आप ले आए। मुख्य मान में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा
कि मुख्य मान कहां से कहां तक के लिए परिभाषित है। जैसे कास इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई के मध्य होता है, 0 से पाई के मध्य होता है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसको आपको निकालना है कास इनवर्स कास इनवर्स कास 2π/3। अब 2π/3 आपने भी देखा था 120 डिग्री है, तो देखना है आपको, पहचानना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो चूंकि एक बात मैं बता दूं, जो आपका कास इनवर्स x का मुख्य मान होता है, का मुख्य मान जो होता है वो 0 और पाई के बीच का होता है, मतलब 0 और 180 के मध्य होता है, क्लियर है ना। किसके 0 और 180 के मध्य होता है, मतलब डेफिनेट हो चुका है कि ये 120 जो है वो क्या सही है। जी हाँ, कास से कास कट जाएगा, आपका 2π/3 यही आपका आंसर होगा। आगे करना ही नहीं है, क्योंकि ये कास से कास क्या हो गया, कट गया। और ऐसा क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 2π/3 का मान होता है 120 और 120 0 और 180 के बीच स्थित है, इसलिए इसका मुख्य मान यही होगा। क्लियर है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं उसमें पुनः लॉजिक लगाएंगे। जैसा कि tan इनवर्स है tan 2π/3। अब इसमें आपको पुनः समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। हल कर रहे हैं, हल करते समय तो आपको एक क्वेश्चन लिखना ही है, tan इनवर्स tan 2π/3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, कि जो tan थीटा होता है, इनवर्स का जो मान होता है, ये भी π/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए, जो कि क्या है, tan इनवर्स थीटा का मुख्य क्या है स्टूडेंट, मुख्य शाखा है। अब इसमें सेम कंडीशन लगाना है जैसा कि मैंने tan का लगाया था, tan जैसे ही सेम कंडीशन लगा देना, ठीक है। तो लगा दीजिए। देखिए इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, नीचे कर देता हूं, tan इनवर्स मैं कैसे कर सकता हूं, 2π को 3π - π/3 कर सकता हूं कि नहीं, जी हाँ। इसके बाद कितना हो जाता, tan इनवर्स है tan हो जाता, और ये पाई 3 कट जाता ना, तो पाई बचता, पाई माइनस और कितना बचता, π/3, ये आपके पास आता। अब tan 180 - थीटा बराबर क्या होता है, यहां पर आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। tan 180 - थीटा बराबर कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स है और ये tan है तो tan रहने दे, ठीक है। tan 180 - थीटा बराबर होता है -tan थीटा, ये आपका -tan थीटा हो गया, -tan थीटा, थोड़ा सा ये। अब इसके बाद स्टूडेंट tan इनवर्स हो जाएगा और tan -π/3, ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थांश में tan ऋण देता है, tan से tan कैंसिल हो गया, और आपका जो आंसर आ चुका है -π/3। अब एक फार्मूला मैंने यहां पे लगाया, यहां पे वो कौन सा फार्मूला था, वो tan - थीटा बराबर -tan थीटा। ये फार्मूले मैंने टोटल 6 फार्मूले बताए थे, जिसमें 4 फार्मूले माइनस देते हैं, है ना, और 2 फार्मूले आपके प्लस देते हैं। कौन कौन से, कास और सेक, जो भी इस प्रकार के फार्मूले हैं, tan - थीटा, कास - थीटा, सेक - थीटा, तो इसमें कास और सेक वो क्या देते हैं, प्लस, बाकी सभी ऋण देते हैं, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब जो भी मुख्य मान के क्वेश्चन हैं अब मैं नहीं कराऊंगा, और इसके बाद जो है अब प्रश्नावली चेंज होगा। जो अगला वीडियो आएगा वो प्रश्नावली 2.2 चलेंगे, मतलब चैप्टर 2.2 चलेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करते रहें। आप लोग यदि मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं 100% पूरा कोर्स आपको कराने के लिए वादा किया है और कराऊंगा ही। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, वहां पर आपको नोट्स वगैरह कुछ जानकारी देता रहूंगा, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्प हो सकेगा। क्योंकि वीडियो कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो आप लोगों को मैं वहां वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।